बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़रूरी था आप लोगों से करना कि औरत का असल घर कौन सा होता है। तो औरत का मैं कहती हूँ असल घर कौन सा होता है और मेरी अपनी क्या राय है, क्योंकि जहाँ तक एक्सपीरियंस है और जहाँ तक आपके उम्र पहुँच चुकी है और शादी के बाद का एक्सपीरियंस है, जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज मेरी नज़र में औरत का अपना घर या तो उसके बाप का घर होता है, या जो उसका बाप उसको जहेज में देता है वो घर होता है, या फिर औरत का वो घर होता है जो उसके मियाँ की कमाई का होता है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पे जब तक हम बचपन से लेके शादी तक उम्र तक आते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये तो पराए घर की बेटी है। ठीक है, और जब हम ससुराल में आते हैं तो ससुराल की जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई घर तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हें उठानी चाहिए। ठीक है, और जब हम उस घर को अपना कहना शुरू कर देते हैं या उस घर में अपने अरमान ख्वाहिशात या कुछ भी होता है हम उसको मतलब बढ़ावा देना शुरू करते हैं, तो वहीं अरमानों का गला घोट दिया जाता है और उसे कहा जाता है ये घर हमारा है, तू कोई अपने बाप के घर से तो नहीं लाई। ठीक है, एक बात ये हो गई है। फिर दूसरा ये होता है कि औरत को हमेशा ताना मिलता है कि भाई घर तो हमारा है, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। तो फिर भी वो एक मतलब इस ख्वाहिश में होती है, और मुझे भी आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ, और इसी शुक्रिया के लिहाज से आप लोग मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं भी अपना घर ले सकूं, मैं भी सुकून से रह सकूं। क्योंकि ससुराल में रहना बहुत ज़्यादा मतलब कि होता है कि कब पता नहीं चलता कि आप लोगों को वहाँ से निकलने की धमकी दी जाए, कब पता नहीं चलता कि किस शख्स को आप इतना ज़्यादा खटक रहे हो कि वो बस ये चाहता है कि चाहे आप मरो या जियो हमें नहीं पता, आप इस घर से निकल जाओ। ठीक है, तो बस वो निकालने के लिए आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द अपना घर दे जिसे हम अपना कह सकें। तो या तो मियाँ की कमाई का घर जो होता है वो अपना होता है, या तो बाप जो देता है वो घर अपना होता है। उन बउओं की भी ये बात गलत है जो ससुराल में रह के, ठीक है, ससुर की जायदाद पे, सास ससुर की जायदाद पे बैठ के कब्जा करके और उसे कहती हैं, और सास ससुर को अलग करके उनके घर वालों को अलग करके ये कहती हैं कि ये हमारा घर है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि मेहनत किसी और ने की है, घर किसी और ने बनाया है। आप उन्हीं को निकाल के उन्हीं को बिल्कुल बाहिर करके आप कहती हो घर हमारा है, हमारा है। तो भाई कहाँ से है? आप जहेज में लेकर आई थी? नहीं ना। आपके बाप ने दिया था? नहीं ना। आपके मियाँ की कमाई का है? नहीं ना। तो फिर क्यों जिसने वो घर बनाया है आप उसी को उस घर से निकाल के कहते हो घर हमारा है? तो जी ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ एक माँ बाप है। ठीक है, जो बगैर मतलब अपनी औलाद को, अपनी पूरी औलाद के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देता है। ठीक है, और दूसरा औलाद के पीछे वो अपनी जो भी जमा पूंजी होती है, जायदाद होती है, सब कुछ वो तबाह बर्बाद कर देता है सिर्फ औलाद के एक आंसू देखने पे। यहाँ तक कि औलाद को ज़रा सा बुखार भी होता है तो माँ बाप कहते हैं मैं अपना सब कुछ ख़त्म कर दूँ। ठीक है, अब बारी आती है औलाद की। तो औलाद ये कहती है कि भाई अब हमारी औलाद आ गई है तो हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म है। तो बस माँ बाप एक एक वाहिद शख्स है जो औलाद की, चाहे कोई सी छोटी सी बड़ी औलाद हो, पहले नंबर की हो, दूसरी नंबर की हो, तीसरे नंबर की हो, तो माँ बाप उसकी खुशी में खुश होता है। और आज के दौर में भाई भाई का दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है भाई भाई का कि अगर
अगर एक भाई कहीं से मांग के भी खा रहा है तो दूसरा भाई जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है वो ये कहता है कि भाई ये इसने मांग के भी क्यों खाया, इस पे भी मैं अपना कब्जा कर लूं। भाई भाई में इतना जेलिस है, भाई भाई खून का दुश्मन है। वो ये कहता है ये निकलेगा तो बाप की जायदाद का एक हिस्सा खत्म होगा तो वो मेरे हिस्से में आएगा। आजकल का दौर ये है, ये आंखों देखी बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उनको अपने मतलब के हर तरह की ज़रूरतें याद आती हैं, हमारी ये ज़रूरत भी है, हमारी ये ज़रूरत भी है, तो हम इसका सामने वाले की नज़रें भी आती हैं, ज़रूरत है कि कितनी उसको ज़रूरत है, पर वो ये कहता है इसकी ये ज़रूरत गई भाड़ में, इसकी ज़रूरत कभी मैं खा लूँ कि मेरे बच्चों के काम आएगा। तो भाई कहाँ से आपके बच्चों का काम आएगा? अगर एक शख्स ने आपको धोखा दे भी दिया है, कहीं आके गलती से धोखा दे भी दिया है या कुछ आपका कुछ खा भी लिया है और उसने कबूल कर भी लिया है, आप जिंदगी भर उसको मतलब के रुस्वा जलील करते हो या कुछ करते हो और उसी के मतलब ब्लैकमेलिंग पे आप उसका सब कुछ उससे लूट लेते हो, उससे खा लेते हो, जगह जगह उसको ब्लैकमेल करते हो, तो ये भाई भाई का दुश्मन है। आज के दौर में कोई भाई ऐसा नहीं है कि भाई के मुंह में निवाला जाते हुए देख के खुश हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो ये सोचता है ये भाई कब मरेगा तो कब हमारे इसके जो हिस्से की जायदाद है या इसके हिस्से का कुछ भी है तो वो कब हमारे घर हलक में आएगा और कब हम अपने बच्चों को वो खिलाएंगे। तो आप अपने दूसरे को अगर इल्ज़ाम लगाते हो ये हराम का खिलाता है अपने बच्चों को, या ये कुछ करता है या ये कुछ करता है, तो भाई आप कौन सा हलाल का खिला रहे हो? आप भी तो हराम का ही खिला रहे हो अपने बच्चों को। एक भाई का हक छीन के या उससे नाजायज लेके या उससे ब्लैकमेल करके आप अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल देख रहे हो तो ये कहाँ से आप अपने बच्चों को हलाल खिला रहे हो? ये कहीं का हलाल नहीं है। जबकि आप अपने बच्चों को दूसरों का सब्र खिला रहे हो, वो तो आज आपको दे देगा, वो दे देगा आज आपको, पर आप अपने बच्चों को दूसरे का सब्र खिला रहे हो, उसके बच्चों का हक अपने बच्चों को खिला रहे हो। फिर आप गरूर से कहते हो, फखर से कहते हो हम तो अपने बच्चों को हलाल खिला रहे हैं। तो भाई कहाँ से खिला रहे हो आप हलाल? आप बताएंगे मुझे? तो ये गलत है ज़िंदगी में। आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता है और माँ बाप अपनी औलाद से क्या मांगती है, सिर्फ अपने बुढ़ापे में आके अपनी केयर मांगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती माँ बाप अपनी औलाद को। अगर आप अपनी माँ को या बाप को इतना सा भी मतलब हंस के देख लोगे तो वो उसी में खुश हो जाती है, इसी में खुश हो जाती है। और मैं आप यकीन करें चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि आप जब भी आते हो जाते हो अपनी दादी को, क्योंकि दादा तो उनके हैं नहीं, मैं उनकी भी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँगी। और वो मतलब कि मैं इनसे यही कहती हूँ कि आप आते हैं ऊपर जाते हैं या कुछ भी है, आप अपनी दादी को सलाम कर कर आया करो, क्योंकि सलाम करने से मेरे बच्चों का कुछ नहीं जाएगा। एक मुंह से अल्फाज निकालना है तो उनका कुछ नहीं जाएगा, पर जो उनकी दादी के दिल से दुआ निकलेगी वो उनको ज़िंदगी भर मेरे बच्चों के काम आएगी। तो ये मैं अपने बच्चों को सीख देती हूँ, हमेशा उन्हें यही कहती हूँ कि आप अपनी दादी को सलाम किया करें, ठीक है? और जो भी कोई आता है जाता है उसे सलाम किया करें। पर बात वही आती है कि बड़ों का हक खाना या अपने बहन भाइयों का हक खाना बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और ख़ास तौरों पे बहनों का हक खाना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है कि आप भी अपने आगे औलाद लेके बैठे हो, आप भी अपने आगे मतलब कि एक अपने बच्चों का मुस्तकबिल लेके बैठे हो। आज अपनी बहनों का भाइयों का हक खा के या अपनी माँ का हक खा के अब आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो गाइस अगर मेरी इस बात से किसी को भी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी आप बीती शेयर की है और अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं खुले अल्फाजों में आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, पर मैंने आप लोगों के साथ अपनी आप बीती शेयर की है। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं भी अपना घर ले सकूं। और अपना बेशक छोटा सा ही हो पर होगा मेरा अपना घर, तो मैं भी अपना घर ले सकूं, क्योंकि
बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ। और अपना घर ले सकूँ, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। और बस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।